नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीषा कौशिक। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु फंक्शन शूई कंसल्टेंट। और अपने यूट्यूब चैनल पर आपसे ढेर सारी बातें जो है वो मैं करती रहती हूँ। आज स्पेशली मैं आपसे दीपावली यानी दिवाली के बारे में बात करना चाहती हूँ और दिवाली के पूजन से जुड़ी हुई कुछ अहम बातों के बारे में बात करना चाहती हूँ। अक्सर क्या होता है कि जैसे ही दिवाली आती है ना, तो हमारा प्राइम फोकस जो है वो माँ लक्ष्मी और गणपति जी पर होता है। आपने देखा होगा कि बाजार में भी सबसे ज्यादा इन्हीं की पिक्चर्स और इन्हीं की जो है वो फोटोज जो है वो सर्कुलेट हो रही होती हैं। तो इसलिए हमारा फोकस भी वही रहता है, क्योंकि जिंदगी में एजेंडा तो एक ही है ना, धन धन धन। धन पाए और धनी हो जाएं। लेकिन धन के साथ इस दिवाली आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि शक्ति तो एक ही है, पर फिर इतने सारे रूप क्यों बने? क्योंकि उन रूपों की आराधना समय पर करनी जरूरी है। तो इस पूजन में, इस दिवाली पूजन में जब आप पूजन करेंगे, तो जिन नाम मैं जो ले रही हूँ ना, जिन रूपों के नाम मैं ले रही हूँ, उनकी आराधना जरूर करें। जिंदगी इतनी मजेदार हो जाएगी जितनी आपने सोची भी नहीं होगी। तो हम बात कर रहे थे कि लक्ष्मी जी और गणेश जी पर ही हमारा फोकस क्यों रहता है, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वो धन बरसाती हैं। धन से जुड़ी हुई सारी कृपा हम पर बरसाती हैं, प्रोस्पेरिटी हमारी जिंदगी में लेकर आती हैं। और वहीं गणपति जी को, गणेश जी को जो है वो मंगल करता, विघ्न हरता कहा जाता है। तो हमारी जिंदगी में अच्छे काम भी वही करेंगे, शुभ काम जो है वो उनके कारण होंगे, और जिंदगी में जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको वो अपने अंदर जो है वो संभालेंगे और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। पर आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु जी को भी घर बुलाना दिवाली पर बहुत जरूरी है। अपने तरीके से समझाऊंगी, और स्पेशली मेरे उन यंग ऑडियंस, मेरे साथियों के लिए जिन्हें नहीं समझ आता कि लॉजिक के बिना कि क्यों हम ये चीजें कर रहे हैं। लक्ष्मी जी के साथ अगर विष्णु जी की पूजा की जाएगी तो लक्ष्मी जी आपके घर में काफी समय तक निवास करेंगी, टेंशन फ्री होकर निवास करेंगी। अब उससे क्यों? देखिए, अगर आप मैरिड है तो मेरी बात बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि हम अगर किसी के घर जाते हैं तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद अगर हम अकेले गए हैं तो अपनी घड़ी देखना जो है वो शुरू कर देंगे कि अरे, घर पे मेरा कोई इंतजार कर रहा है। अब मैं हस्बैंड को क्या जवाब दूंगी, फैमिली को क्या जवाब दूंगी। और वहीं अगर आप अपने हस्बैंड के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जितना मर्जी देर कंफर्टेबली रुकिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके हस्बैंड जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे और आप दोनों जो है वो इकट्ठे कंफर्टेबली वहां है। टेंशन जो है वो और कम हो जाएगी जिंदगी में, किसी और को आंसरेबल नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए लक्ष्मी जी के साथ अगर विष्णु जी की पूजा होगी तो लक्ष्मी तभी आपके घर में लंबे समय तक रुकेंगी। दूसरी खास बात जो आपको ध्यान देनी है, मैंने कई लोगों को जब मार्केट से जब हम प्रतिमा खरीदते हैं या फोटो खरीदते हैं तो कहते हैं इनका वाहन जो है ना, मुझे वो भी चाहिए। वाहन जो है वो फोटो में बड़ा सा दिखना चाहिए। अब ये बात सोचिए कि जो मैं अपने अपने थॉट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि अगर हमारा फोकस जो है वो लक्ष्मी जी की बजाय उनकी वाहन पे रहेगा तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि हम किसी के घर गए हैं और हमारी टैक्सी जो है वो वेटिंग है। अगर आपकी ओला या उबर इंतजार कर रही है तो कंफर्टेबली कैसे रुकोगे? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तो यही चलता रहेगा ना कि मेरा मीटर जो है वो घूम रहा है, या मैं भले अपनी गाड़ी भी लेके आई हूँ तो मैं कभी मर्जी जाऊं, क्योंकि मैं किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं हूँ। वहीं अगर मेरे पास वाहन नहीं है तो मुझे थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा कि मैं और एफर्ट करूं। मुझे बुक भी करनी है, मैं देखूंगी, अवेलेबिलिटी देखूंगी, समय देखकर निकलूंगी। मैं अब जब मेरा मन करेगा मैं तब नहीं जा सकती। तो आप भी यही चाहते हैं ना कि लक्ष्मी जी हमारे घर से कभी जाए नहीं, हमारे घर में निवास हमेशा करके रखे। तो इसलिए उनके वाहन पर बहुत ज्यादा फोकस जो है वो नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा जिंदगी का मेन एजेंडा धन है, तो जब धन आएगा, धन कैसे आएगा? माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करके। दिवाली के लिए, दिवाली के ऊपर इतने सारे वीडियोस हम कर सकते हैं या इतनी सारी बातें हैं समझने वाली, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ वीडियोस में तोड़कर ही इन्हें मैं समझा पाऊँ, क्योंकि मेरे पास, मैं सच में, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सब बारे में बात करना, और स्पेशली उन लोगों से बात करना जो कहते हैं कि दीदी ऐसा होगा कैसे, या हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें घर में कभी किसी ने बताया नहीं। तो मैंने खुद जो है वो एक अर्बनाइज सोच को करते हुए कि क्यों ये चीजें हमारे शास्त्रों में लिखी होंगी, उसके उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब बात पूजा की होती है ना, तो पूजा और पाठ क्यों बनाए गए थे? दिल से डर खत्म करने के लिए, दिल से नकारात्मक विचार जो है उनको मिटाने के लिए। और हमने क्या किया? उन्हीं से जुड़े वहम जो है या उन्हीं से जुड़े बुरे विचार अपने मन में बिठा लिए। हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, ये नहीं किया तो ये अशुभ हो गया, ये करना शुभ नहीं था, ये करना अशुभ था।
इन चीजों में अगर हम फंसे रह गए तो पूजा करने का पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है। तो चलिए वापस आते हैं कि जब लक्ष्मी जी के साथ धन जुड़ा है, तो जब धन आता है हम घर में, तो साथ साथ क्या आता है, दुश्मन भी आ जाते हैं। और दुश्मनों का संहार कौन करेगा, माँ काली। तो आज के दिन आपको माँ काली को भी जरूर याद करना है। जब धन आता है तो साथ साथ संकट भी आता है। जितना ज्यादा धन उतना बड़ा संकट तो जरूर है। कोई ना कोई रिस्क और डर जो है वो हमारे साथ बना ही रहता है। तो उन्हें दूर कौन करेंगे, हनुमान जी। तो आपको आज हनुमान जी का भी ध्यान जो है वो जरूर करना है। धन आया लेकिन उसे खर्चने की बुद्धि नहीं मिली, तो फिर कैसे आएगी वो, जब तक हम माँ सरस्वती का आवाहन नहीं करेंगे, उन्हें याद नहीं करेंगे। तो ये धन इतना कमाना भी बिल्कुल वेस्टेज कहलाएगा, जब तक हमें माँ सरस्वती ब्लेस नहीं करेंगी। क्योंकि माँ सरस्वती हमें, हमारी जो है वो बुद्धि की देवी कही गई है, और वही बुद्धि प्रदान करेंगी कि इस धन को सेव कितना किया जाए, अच्छी जगह पर कब और कैसे लगाया जाए। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। दिवाली वाले दिन भगवान श्री राम की घर वापसी हुई थी, तो इसलिए राम लक्ष्मण और सीता जी यानी कि पूरे राम परिवार का जो है वो राम दरबार अगर आपके घर में है तो बहुत खूबसूरत चीज है। नहीं भी है, उनका ध्यान करेंगे तो ईश्वर प्रभु जो है वो वहीं खुद ब खुद जो है वो पहुंच जाएंगे। इस दिन जब दिवाली पूजन करते हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मंत्र अगर नहीं आते बोलने, बड़े बड़े मंत्र मैं जानती हूँ कि आप YouTube पर भी सुनते हैं कि लोग कहते हैं इन मंत्रों का जाप कीजिए। किताबों में भी बहुत बड़े बड़े मंत्र जो है वो लिखे होते हैं। तो मंत्रों का गलत उच्चारण करने से अच्छा है कि उन्हें सुन लिया जाए। दूसरी चीज, पूजा करते वक्त अच्छे साफ मन से बैठे। साफ मन से बैठे, मन में कोई विचार बुरे मत लेकर आए, और आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करें। और लड़ाई का मतलब ये नहीं कि आप सच में जो है वो हाथापाई कर रहे हैं, बल्कि नाराजगी नहीं होनी चाहिए। किसी ने कुछ पूजा में नहीं रखा, आपकी अगर वाइफ प्रिपेयर कर रही थी या बेटी प्रिपेयर कर रही थी, या आप जो अगर घर की लेडी भी सारे काम कर रही थी ना, तो ये नहीं जताना चाहिए कि मैं कब से लगी हुई हूँ, मैं ही कर करके पागल हो गई हूँ, आपने जो है वो कुछ भी नहीं किया। पूजा का मतलब है ध्यान को एकाग्र करना। तो आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, खुशहाली से कीजिए, क्योंकि त्योहारों का मतलब ही खुशहाली है, एक दूसरे के साथ समय बिताना है। और तीसरी बात, पूजा करते वक्त बीच में से नहीं उठना। एवरीथिंग कैन वेट, हर चीज इंतजार कर सकती है। क्योंकि आप, और ये चीज बहुत लोगों के साथ होती है कि जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं ना कोई डिस्ट्रैक्शन जरूर आएगी। दरवाजे पे बेल जो है उसी टाइम बजेगी, कोई जरूरी फोन आ जाएगा। तो आपको इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, क्योंकि जो है वो कुछ समय बाद आप वापस आ ही जाएगा, आप उस ट्रैक पर आ ही जाएंगे। लेकिन पूजा का समय जो दिया गया है वो आधा घंटा है, वो 20 मिनट है, आप उसे 15 मिनट में कर लेते हैं, या पौने घंटे या 2 घंटे में करते हैं। 2 घंटे वहीं पर बैठे। ये नहीं मैं कह रही कि आप समय से ज्यादा बैठे, पर जितने समय आप पूजा कर रहे हैं वहां एकाग्र मन से बैठे, पूरे परिवार के साथ बैठे। दिवाली का पूजन ही परिवार के साथ समय बिताना है, परिवार की खुशियों को लेकर आना है। तो ये इस बातों का आप ध्यान रखें। आगे आने वाले समय में मैं थोड़े से और कुछ वीडियोस के बारे में जिक्र करूंगी जो दिवाली से जुड़े ही होंगे, दिवाली की सफाई से जुड़े, दिवाली की साज सजावट से जुड़े हुए। सी यू देन विद अनदर वीडियो।